नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। लाल सिंह चड्ढा और दोबारा के साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद ये चर्चा बड़ी जोर से चल रही है कि ये जो बायकॉट का ट्रेंड चल पड़ा है ये कितना सही है, कितना गलत है। मगर हम इसके पीछे के कुछ रहस्य को, इसके पीछे के कुछ कारणों को, इसके पीछे की कुछ वजहों को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। ये वो लोग थे, आमिर खान हो, सलमान खान हो, फिल्म स्टार कोई भी हो, ये इतने बड़े कद के थे कि जब वो कहते थे कि टूथपेस्ट में नमक होता है तो हम विश्वास कर लेते थे। ये वो लोग थे जो कहते थे नमक वाला टूथपेस्ट अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके दांत ठीक रहेंगे, हम विश्वास कर लेते थे। वो कोई तेल बताते थे और बताते थे कि केश लंबे हो जाएंगे, हम मान लेते थे। आखिर वो चेहरे इतने हताश क्यों हैं आज कि बायकॉट की बात पर अब एकजुट होने की बात करते हैं, बायकॉट ट्रेंड को लेकर खुद को पीड़ित बताते हैं। ये समझने की ज़रूरत है। दरअसल जब से सोशल मीडिया आया है उसने ये जो तिलिस्म था, ये जो चेहरे का आकर्षण था बड़े बड़े सुपरस्टार्स का, उसको लगभग ख़त्म कर दिया। ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, लेकिन लगभग उन चेहरों के आकर्षण को हम कह सकते हैं एक मीटर के अंदर ला दिया। और यही वजह है कि अब वो जो लड़ाई, जो बड़े बड़े फेसेस थे उनके खिलाफ जो फेसलेस थे, वो लड़ाई एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब आप कुछ भी करके निकल नहीं सकते हैं। अगर आप कुछ करेंगे तो वो तार्किक होना चाहिए। और यही वजह है कि अब जो बायकॉट की बात होती है या दूसरे जो भी तर्क समानांतर रखे जाते हैं, अगर उसमें लोगों को ज़रा भी दम नज़र आता है तो लोग उसके पीछे चले जाते हैं। बहुत सारी फिल्में हैं जिनके बारे में हालांकि ये लगातार कहा जाता रहा है कि इसके पीछे जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो हैं उसके ज़िम्मेदार। वो एक पर्टिकुलर फिल्म्स को फ्लॉप कराने के लिए मुहिम चलाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो ताकतें ही अगर सबसे बड़ी ताकत होती फिल्म चलाने के लिए, तो जिनके पक्ष में हैं, जिनके पक्ष में वो होते हैं, क्या वो सारी फिल्में चलती हैं? नहीं चलती। इसलिए अगर आप थोड़ा भी तार्किक हैं, अगर आप अपनी फिल्मों में सही चीज़ें दिखा रहे हैं तो लोग आपको देखेंगे। लेकिन अगर आप कुछ तोड़ मरोड़ कर, जानबूझकर कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे लोगों की आंखों पर भले ही पर्दा पड़ा रहे लेकिन आपका मकसद हल हो जाए, तो अब ये होने वाला नहीं है। अब एक दूसरी चुनौती जो फिल्म इंडस्ट्री के सामने आने वाली है वो ये है कि वो जो बड़े फेसेस थे जिनके नाम पर करोड़ों करोड़ रुपए की कमाई होती थी, अगर उन चेहरों का कद, उन चेहरों का आकर्षण कम हो जाएगा तो फिल्में चलेंगी किसके बूते? ये सबसे बड़ी चुनौती है जो फिल्म इंडस्ट्री को झेलनी पड़ेगी आने वाले दिनों में। चूँकि अब वो फिल्में नहीं चलेंगी जिसमें सिर्फ स्टार्स भरकर आप ये चाहें कि फिल्म चल जाएंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। अब आपको स्टार्स को सही चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, स्टार्स के साथ, तब जाके लोग आपको देखने के लिए आ पाएंगे या आएंगे। तो क्या हमारी फिल्म इंडस्ट्री इतने मैच्योर है? निश्चित है। अब आप देखेंगे जो समानांतर फिल्मों का दौर था वो 70-80 के दशक से चल रहा है अपने यहाँ, और उसमें भी कई ऐसी फिल्में बनी जो बहुत महत्व वाली थी, जिसमें एक्टिंग लाजवाब थी, वो चेहरे बड़े नहीं थे, कथानक ठीक ठाक रहता था, वो बातें ऐसी, कुछ बातें ऐसी रहती थीं जिनको लेकर हम कह सकते हैं कि वो समाज से या हमारे सरोकारों से बहुत नज़दीक होता था। लेकिन अब जो फिल्में बन रही हैं, पिछले कुछ दिनों से जो फिल्में बनी हैं, उसमें लगा जैसे एक पक्षीय बातें ज़्यादा आ रही हैं, दूसरे पक्ष को इग्नोर किया गया है। और यहीं पर वो जो फेसलेस ट्रेंड करने वाले हैं, वो फेसलेस यहीं पर आकर एकजुट हो गए और इनको तोड़ना अब आसान नहीं है। वो फेसलेस जो यूनाइट हैं किसी मुद्दे को लेकर,
उनके सामने वो बड़े फेसेस जिनका कद अब छोटा हो गया, दोनों के बीच की ये लड़ाई है। ये दिलचस्प होने वाली है, इसलिए कि या तो इससे फिल्म इंडस्ट्री में सुधार होगा, फिल्में अच्छी बनेंगी, तार्किक बनेंगी, और जैसे कि हॉलीवुड की फिल्में होती हैं उस तरह के कुछ प्रयोग आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि अभी नहीं हो रहा बॉलीवुड में, ऑफ बीट फिल्मों में ऐसा हो रहा है, लेकिन जो कमर्शियल, प्योरली कमर्शियल फिल्में बनती हैं उसमें सिर्फ चेहरे को कैश करने की बात होती थी, वो शायद दौर ख़त्म हो रहा है। तो ये जो चेहरा और अनाम चेहरा या अज्ञात चेहरे वाले लोग हैं, ये दोनों आपस में अभी टकराव की स्थिति में है। जब फिल्में अच्छी बनने लगेंगी, कथानक ठीक होगा, तब फिर लोग उसको वापस हॉल की तरफ रुख करेंगे। निश्चित रूप से ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत चिंतित हो जाए। हाँ, उनके चेहरे पिट रहे हैं, और जब कोई महत्वपूर्ण मोहरा पिटता है, किसी खेल में पिटता है, तो फिर ये पुनर्रणनीति बनानी पड़ती है, फिर से रणनीति बनानी पड़ती है। तो वो दौर जो है वो शुरू होने वाला है, इसको देखने की ज़रूरत है। फिल्म इंडस्ट्री बहुत इस समय हम कह सकते हैं बहुत ऊहापोह की स्थिति में है, और हम उम्मीद करते हैं कि इससे वो बहुत जल्दी बाहर निकलेगी और तब जाकर चीज़ें और बदलेंगी। एक और ट्रेंड जिस पर चर्चा कर लेनी चाहिए वो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये बात उठी थी बहुत ज़ोर शोर से कि प्रादेशिक फिल्मों के लिए उसी स्टेट में फिल्म इंडस्ट्री बने। यूपी में इसको लेकर बड़े लेवल पर काम भी शुरू हुआ था, काम बढ़ भी रहा है। तो क्या प्रादेशिक फिल्में कोई चमत्कार कर पाएंगी? निश्चित कर सकती हैं। नहीं तो साउथ की फिल्में आज किसी भी बॉलीवुड की फिल्म से ज़्यादा क्यों कमा रही हैं? फिल्में साउथ में बनी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ज़्यादा कमा कर जाती हैं। तो अगर आज के दौर में वो जो प्रादेशिक फिल्में बननी शुरू हो जाएं, और वो जो लोगों की अभी जो स्थिति है कि उन्हें एक पर्टिकुलर दिशा में चलती हुई फिल्म या तार्किक फिल्में देखने की चाहत है, अगर वो उसको पूरा करती है, उनकी नीड को पूरा करती है, तो ये एक और चुनौती बॉलीवुड के सामने आने वाली है, जिसमें मुंबई में सब कुछ सिमट कर रह जाता है। अपनी तरह से एक साम्राज्य स्थापित कर लिया गया है। तो वो चीज़ें ख़त्म होंगी, हम उम्मीद करते हैं। और ये जो छोटी छोटी प्रादेशिक फिल्म इंडस्ट्री होगी वो भी बहुत इम्प्रेसिव हो सकती है, बहुत प्रभावी हो सकती है। और इन सब से देखिए, जब भी कोई कंपटीशन होता है तो उस कंपटीशन में आप अपने आप को निखार कर बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। बॉलीवुड के पास वर्षों वर्षों का अनुभव है फिल्म बनाने का, तो ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड कहीं से पिछड़ने वाली है, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री कहीं से पिछड़ने वाली है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि उन्हें अब एक कंपटीशन से होकर गुजरना पड़ेगा। तो इस कंपटीशन का आप मज़ा लीजिए एक दर्शक के बतौर। हम सब इस पर नज़र बनाए रखेंगे। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।